हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का टॉपिक है वह है इकोनॉमिक्स का पॉइंट वाइज टू द पॉइंट मेन मुख्य बातें को देखेंगे, अध्ययन करेंगे। पहला, केंद्र सरकार के बजट घाटे का घटता हुआ सही क्रम क्या है? तो राजकोषीय घाटा, आगम घाटा, प्रारंभिक घाटा। निर्विक योजना का उद्देश्य क्या? उच्चतर निर्यात ऋण वितरण, उच्चतर निर्यात ऋण वितरण। राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त प्रतिफल को किस घाटे की संज्ञा दी जाती है? प्राथमिक घाटा। किसी वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व व्यय से कम हो तो उसे क्या कहा जाता है? राजस्व घाटा। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान ग्रांट को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी द्वारा। संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करने को नीति कटौती प्रस्ताव यानी इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिसी कट प्रपोजल कहा जाता है। भारत में परिणामोन्मुख बजट आउटकम बजट पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? वर्ष 2005 में। वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए पेश किए गए आम बजट को क्या कहा जाता है? ब्लैक बजट। शून्य आधारित बजट जीरो बेस्ड बजट को किस नाम से भी जाना जाता है? सूर्यास्त बजट यानी सनसेट बजट। जमा बीमा क्रेडिट गारंटी निगम DICGC को जमाकर्ता के लिए जमा राशि बीमा का दायरा बढ़ाकर कितना किया गया? तो 5 लाख रुपए। वित्त मंत्री किस विधेयक द्वारा नए करों के रूपन वर्तमान कर ढांचों में सुधार तथा उसी रूप में अनुमोदित करने का प्रस्ताव रखते हैं? वित्त विधेयक द्वारा। विनिर्माण क्षेत्र में नई कंपनियों के लिए निगम कर की दर कॉरपोरेट टैक्स रेट को कम करके किस स्तर पर लाने का निर्णय लिया गया? तो 15%। किसी वित्तीय वर्ष में बजटीय व्यवहारों से उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से प्राप्त किए गए ऋण को क्या कहते हैं? सार्वजनिक ऋण। अगला पॉइंट है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में के विषय वस्तु किस उद्देश्य पर केंद्रित है? तो जीवन को सरल बनाने यानी ईज ऑफ लिविंग पर। बजट 2020-21 के अनुसार वर्ष 2014-19 के दौरान भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना रहा? 284 बिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के बजट के दौरान लाभांश वितरण कर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स DDT की पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। बजट 2020-21 के अनुसार देश में कितने भारतीय धरोहर संरक्षण स्थानों इंडियन हेरिटेज कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट के विकास का लक्ष्य रखा गया? 5। बजट 2020 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? 69,000 करोड़ 69,000। राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है? वर्ष 1936। वित्तीय वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में रक्षा बजट डिफेंस बजट का अंश कितना रखा गया? तो 3.37 लाख। जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी होती है तो इसे क्या कहते हैं? काउंटिंग आउट प्रभाव। किस केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया? वर्ष 2011-12 के बजट में। राजकोषीय घाटे की अवधारणा को वर्ष 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। राजकोषीय नीति अपना प्रभाव किन उपायों या उपकरणों के प्रयोग से उत्पन्न करती है? बजट, कर, सार्वजनिक व्यय तथा ऋण। आर्थिक मंदी के दौरान राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन सा उपाय अपनाया जाता है? करों में वृद्धि। वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा किस दर स्थिर रखा गया? 3.5%। भारत में बजट घाटे को पूरा करने के तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया? 31 मार्च 1997। अगला पॉइंट है कि जॉन मथाई को वर्ष 1950 में भारतीय गणतंत्र का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का गौरव प्राप्त हुआ है। ये बात याद रखिएगा। कृषि एवं संबंध क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र से तात्पर्य खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं बागवानी आदि से। भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखा गया? राज्य सूची यानी 7वीं अनुसूची में।
केंद्रीय बागवानी संस्था कहाँ अवस्थित है? नागालैंड में। अगला, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो प्रोफेसर ML दंतवाला। कृषि मूल्य आयोग का नाम परिवर्तित करके कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP कब किया गया? वर्ष 1985 में। कृषि मूल्य आयोग एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ष 1965 में। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? तो 20। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का अंश कितना प्रतिशत है? 17.4%। भारत के कृषि साख एग्रीकल्चर क्रेडिट के संस्थागत स्रोत का घटता हुआ क्रम क्या है? वाणिज्यिक बैंक, सरकारी बैंक तथा क्षेत्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की संस्तुति वर्ष में कितनी बार की जाती है? 2 बार। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेटिव का शीर्ष संगठन कौन सा? नेफेड। भारत में कृषि श्रम शक्ति को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता लगभग 60%। बजट 2020-21 में भारत सरकार ने संपूर्ण वित्त वर्ष हेतु कुल कृषि साख वितरण का लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन इंग्लिश में बोलते हैं के अंतर्गत चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज एवं वाणिज्यिक फसलें कॉमर्शियल क्रॉप सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण यानी नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? वर्ष 2008 में। 1 से 0 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि कहलाता है सीमांत जोतें। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमतें को कौन अनुमानित करता है? आर्थिक मामले के मंत्रिमंडलीय समिति। मतलब भारत में विश्व कृषि संगणना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम कृषि संगणना फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस वर्ष 1970 में की गई थी। तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर 3 चरणों में कृषि संगणना संपन्न कराई जाती है। मौसम आधारित फसल बीमा। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लागू की गई? कर्नाटक द्वारा। राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण कार्यालय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO ने वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित परिवारों का प्रतिशत कितना है? तो -57.8%। 57.8%। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तप्रदायीकरण यानी इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी के द्वारा? तो विश्व बैंक। भारत सरकार ने किस लिए कीमत स्थिरीकरण कोष प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की स्थापना का निर्णय लिया? चाय, कॉफ़ी, रबर और तंबाकू की कीमतों को स्थिर रखने में। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? वर्ष 2007 से 8 में। कृषि लागत और कीमत आयोग कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के अंतर्गत कुल 22 फसलों के मूल्य की घोषणा करता है किंतु यह 24 फसलों पर लागू होती है। अगला पॉइंट है साथियों कि UNDP ने प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को आर्थिक परिस्थिति का पिता फादर ऑफ इकोनॉमी कहा है। चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें।